अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें ज्ञान, चतुराई और नैतिकता की भी सीख होती है। इस विस्तृत कहानी में हम अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। अकबर और बीरबल। अकबर 1542-1605 मुगल सम्राट थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। अब हम अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां विस्तार से देखते हैं। 1. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और चतुराई है। अकबर को जवाब पसंद आया, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल पत्थर दरबार के बीचों बीच रखवाया और सभी दरबारियों को आदेश दिया कि जो इस पत्थर को सबसे दूर फेंक सकेगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी आए और पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बहुत भारी था। किसी से भी वह हिला तक नहीं। अंत में बीरबल आए। उन्होंने पत्थर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा, फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इसे जितनी दूर फेंक सकता हूँ, उतनी दूर फेंकने की अनुमति है? अकबर ने हंसकर कहा, बिल्कुल बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो मैं इसे वहां तक फेंक रहा हूं जहां तक मेरी बुद्धि पहुंच सकती है। अकबर और दरबारी हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 2. सबसे ज्यादा कीमती चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खोई हुई दौलत वापस पाई जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी मेहनत से लौट सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए ये सबसे कीमती चीज है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 3. मूर्ख ब्राह्मण की परीक्षा। एक दिन एक ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। कोई भी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें बीरबल से बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। ब्राह्मण ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि आदमी को सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब वह सो रहा होता है। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, लेकिन जब आदमी बीमार होता है, तब भी तो वह सोता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन वह आनंद से नहीं सोता। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सुख से सो सकता है। ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 4. आधे चांद की रोशनी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या आधे चांद की रोशनी ज्यादा होती है या पूरे चांद की? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके लिए रोशनी की बात कर रहे हैं। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर चोर के लिए देखा जाए तो आधे चांद की रोशनी ज्यादा होती है, क्योंकि वह कम रोशनी में आसानी से चोरी कर सकता है। लेकिन अगर किसान के लिए देखा जाए तो पूरे चांद की रोशनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसे अपनी फसल देखने में आसानी होती है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को एक और इनाम दिया। 5. सबसे बड़ी मूर्खता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बिना सोचे समझे कोई भी काम करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अकबर ने पूछा, कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आदमी कुएं में कूद जाए और फिर कहे कि उसने गलती कर दी, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। पहले ही सोचना चाहिए कि क्या करना सही है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने हमेशा अपनी बुद्धि से अकबर के कठिन सवालों के जवाब दिए और कई बार उनकी सोच को भी बदला। उनकी कहानियां आज भी हमें हंसाने और सिखाने का काम करती हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो बताइए, मैं और कहानियां भी लिख सकता हूँ।